सुबह के 4 बजे थे। शहर अभी भी गहरी नींद में था, पर प्रिया की आंखें खुली थी। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं और दिल तेज धड़क रहा था। उसने अभी अभी वही भयानक सपना देखा था जो पिछले कुछ हफ्तों से उसकी नींद चुरा रहा था। सपने में उसकी 20 साल की बेटी आराध्या एक घने कोहरे से घिरी हुई सड़क पर अकेली खड़ी थी। आराध्या हंस रही थी, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, पर उसके पीछे एक काली परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तभी आराध्या के गले से एक चांदी का लॉकेट टूटकर गिरता है, और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। प्रिया बिस्तर पर उठ बैठी। ये सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं था, ये उसके अपने अतीत की गूंज थी। प्रिया 40 वर्ष की थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बनाई थी। 20 साल पहले उसने अपने सपनों, अपने प्यार और अपने सहज स्वभाव का बलिदान कर दिया था। उसने तब एक गलत चुनाव किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे सब कुछ खोना पड़ा। पर उस दुख ने उसे एक मजबूत कवच पहना दिया था। वो कवच था अपनी बेटी को बचाने का संकल्प। उसने अपने कमरे के कोने में रखी एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर उठाई। तस्वीर में वो खुद 20 साल की उम्र में थी, खुश, बेफिक्र और एक हंसते हुए नौजवान के साथ खड़ी थी। वो नौजवान प्रिया का पहला प्यार था, जिसे उसने नियति की चाल में खो दिया था। मैं तुम्हें वो गलती नहीं करने दूंगी मेरी आराध्या। तुम्हारी खुशी मेरा मिशन है। तुम्हें सही आदमी और सही राह ही मिलेगी। प्रिया को डर था कि नियति अब उसकी बेटी के जीवन में अपना खेल शुरू करने वाली है, और वो इस खेल को हर हाल में खत्म कर देगी। कॉलेज की कैंटीन में उस समय चहल पहल थी। आराध्या अपने दोस्तों के बीच मेज का केंद्र बिंदु थी। वो जोर से हंस रही थी। उसकी आवाज में एक खुली बेफिक्र खुशी थी। आराध्या लंबे घने बालों और चमकती आंखों वाली एक खुशमिजाज लड़की थी। उसके लिए जिंदगी एक मजाकिया फिल्म थी जिसे बिना किसी तनाव के एंजॉय करना था। यार, ये प्रोफेशनल मेंटोरशिप प्रोग्राम किस काम का है? आराध्या ने अपने हाथ में पकड़े सैंडविच का आधा हिस्सा निगलते हुए कहा। माँ ने कहा है कि इसमें हिस्सा लेना जरूरी है। मुझे लगता है वो चाहती हैं कि मैं मिस्टर परफेक्ट से शादी करूं। उसकी दोस्त रीना हंसी। तेरी माँ को भूल जा यार, यहाँ तो विरल आ रहा है। आज वो अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक पर आएगा। विरल, कॉलेज का छात्र नेता, दबंग और आकर्षक। आराध्या को वो अट्रैक्टिव और पावरफुल लगता था। विरल के साथ रहना उसके लिए एक स्टेटस सिंबल था। उसी समय कैंटीन में एक हलचल हुई। दरवाजे पर विरल खड़ा था। वो आत्मविश्वास के साथ अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अधिकार और अहंकार का मिश्रण थी। वो सीधा आराध्या की मेज की तरफ आया। आराध्या, विरल ने अपनी आवाज को धीमा करके कहा, शाम को फ्री हो? मेहरा ग्रुप के मेंटोरशिप इवेंट की तैयारी पे बात करनी है। आराध्या मुस्कुराई, पर उसके पेट में एक हल्की सी बेचैनी हुई। विरल की नजरों में हमेशा एक दगाव होता था, एक ऐसी मांग जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकती थी। हाँ, ठीक है, उसने बेमन से कहा। तभी विरल ने उसका हाथ छुआ, थोड़ा कसकर। गुड गर्ल, उसने कहा और चला गया। आराध्या ने अपना हाथ छोड़ा लिया। रीना ने फुसफुसाया, वो तुम्हें पसंद करता है यार, उसके साथ रहना कूल है। आराध्या ने सहमति में सिर हिलाया, पर उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं सच में ये चाहती हूँ? दोपहर में कॉलेज के विशाल ऑडिटोरियम में मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित मेंटोरशिप प्रोग्राम का उद्घाटन समारोह था। हॉल छात्रों से भरा था। स्टेज पर बैनर लगा था, दिशा, आपके भविष्य का पथ प्रदर्शक। अचानक एक तेज संगीत बजा और ऑडिटोरियम के बीच से एक आदमी स्टेज की ओर बढ़ा। ये था अर्जुन मेहरा, मेहरा ग्रुप का सीईओ। 25 साल की उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने वाला अर्जुन अपने बेदाग काले सूट में एक चट्टान की तरह मजबूत और गंभीर लग रहा था। उसकी आंखें पैनी थी, जो भीड़ को नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट की आंखों को देखती हुई लग रही थी। अर्जुन की आवाज़ गंभीर और स्पष्ट थी। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहाँ आपके सपनों के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। मैं यहाँ आपके लक्ष्यों के बारे में बात करने आया हूँ। उसने एक क्षण के लिए हॉल में चुप्पी साध ली। सपना सुंदर होता है, लक्ष्य कठोर। सपना देखा जाता है, लक्ष्य हासिल किया जाता है। मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मेंटोर करूंगा जो अपने जीवन के प्रति 100% गंभीर हैं। जो नहीं है, वो बाहर जा सकते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आराध्या ने अपने बगल में बैठी रीना से फुसफुसाया, हे भगवान, ये तो रोबोट है। क्या ये कभी हंसता भी है? अर्जुन की पैनी नजर ठीक आराध्या पर पड़ी, जैसे उसने उसका फुसफुसाना सुन लिया हो। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, पर आराध्या को लगा कि उसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो।
समारोह के बाद अर्जुन इवेंट के वॉलंटियर्स के साथ हॉल में खड़ा था। उन्होंने स्टेज के पास एक कांच का सक्सेस पिलर रखा था, अर्जुन की सफलता की कहानी बताने वाली कलाकृति। आराध्या और रीना, जो वॉलंटियर ड्यूटी पर थी, मजाक करती हुई वहां से गुजर रही थीं। रीना ने मजाक में आराध्या को धक्का दिया। आराध्या लड़खड़ाई और उसका हाथ सक्सेस पिलर से जा लगा। कांच का पिलर डगमगाने लगा। ओह, बचाओ! आराध्या डर कर चिल्लाई। इससे पहले कि पिलर जमीन पर गिरकर टूट जाता, अर्जुन ने एक बिजली की तेजी से आराध्या को खींचा और पिलर को अपने हाथ से सहारा दिया। आराध्या झटके से उसकी बाहों में आ गई। उसका सिर अर्जुन की छाती से टकराया। पिलर सुरक्षित था, पर आराध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो ऊपर देखती है, आंखों में आंखें। दूरी इतनी कम थी कि आराध्या को अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। वो आंखें जो अभी कुछ देर पहले इतनी कठोर लग रही थी, अब उसे देख रही थी। उसमें एक सवाल था, एक चिंता थी, या शायद कुछ और। अर्जुन ने धीरे से उसे सीधा किया। उसके चेहरे पर फिर से गंभीरता छा गई। मिस आराध्या, अपनी जिंदगी को इतनी लापरवाही से मत जिएं। हर चीज को हल्के में लेना एक दिन आपको भारी पड़ सकता है। सॉरी सर, ये पहली बार था कि किसी आदमी ने उसकी लापरवाही के लिए डांटा था और उसे ये बुरा नहीं लगा। शाम को प्रिया अपनी छोटी सी स्टूडियो में बैठी थी, जहां वो बच्चों की फोटोग्राफी करती थी। दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। मिस्टर अर्जुन, आप यहाँ? प्रिया हैरान थी। आप ही ने मुझसे यहाँ मिलने को कहा था, मिस्टर मेहरा के नाम से एक मेल भेजकर। अर्जुन ने अपनी फाइल दिखाते हुए कहा। प्रिया ने अर्जुन को बैठने का इशारा किया। मिस्टर अर्जुन, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपकी सफलता और आपके अनुशासन की कहानी मैंने सुनी है। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम में आपकी मदद करना चाहती हूँ, खासकर आराध्या के बारे में। आपकी बेटी मुझे लापरवाह लगी, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। वो है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप उसकी ये लापरवाही खत्म कर दें। उसे विरल जैसे लोगों के आकर्षण से बचाए। विरल, वो मेरे अतीत के एक खराब चुनाव की तरह है। मुझे पता है कि वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। प्रिया का चेहरा डर और दृढ़ संकल्प से भरा था। मैम, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं आपकी बेटी का लाइफगार्ड नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपना सारा समय दें, उसे चुनौती दें, उसे इस काबिल बनाएं कि वो विरल के झांसे में ना आए। मैं आपको इसके लिए पूरी फीस दूंगी, मेहरा ग्रुप के सामान्य शुल्क से कहीं ज्यादा। ये गुप्त समझौता होगा। कोई नहीं जानेगा कि आप उसे क्यों टारगेट कर रहे हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर प्रिया की आंखों में अनकहे प्यार का बलिदान देखा। उसने एक क्षण सोचा। ये एक अजीब सा मिशन था, पर माँ के निस्वार्थ प्रेम ने उसे प्रभावित किया। ठीक है मैम, मैं आराध्या को मेंटर करूंगा, पर यह सिर्फ उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा, और अगर उसने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मुझे आप पर भरोसा है। प्रिया ने राहत की सांस ली। वो नहीं जानती थी कि वो अनजाने में अर्जुन को आराध्या के जीवन में ला रही थी, ठीक उसी तरह जैसे 20 साल पहले नियति ने उसके प्यार को उससे छीना था। अगले दिन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए छात्रों का पहला टास्क शुरू हुआ। अर्जुन ने असाइनमेंट दिया, अपने जीवन के 5 साल की बाद की योजना। आराध्या ने इसे एक मजाक के रूप में लिया। उसने अपनी योजना में लिखा, 25 साल की उम्र में एक बीच पर छोटा सा कैफे खोलना, जहां सिर्फ गाने और मस्ती होगी। अर्जुन ने आराध्या को अपने प्राइवेट ऑफिस में बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था। मिस आराध्या, ये कोई मजाक नहीं है। आपकी योजना बेवकूफ़ी भरी है, पर मुझे यही करना है सर। क्या हर किसी को आपकी तरह रोबोट बनने की जरूरत है? आराध्या ने गुस्सा किया। रोबोट नहीं, जिम्मेदार। आपकी योजना में कोई वित्तीय ढांचा नहीं है, कोई बाजार विश्लेषण नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। इसमें सिर्फ लापरवाही है। अर्जुन ने उसके पेपर पर जोर से उंगली रखी। तो आप क्या चाहते हैं? अर्जुन ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। मैं चाहता हूं कि आप विरल के साथ टीम बनाएं। आप दोनों को एक मुश्किल बिजनेस केस स्टडी पर काम करना है। विरल नेता है, आप उसकी सहायिका बनेंगी। आपके पास 48 घंटे हैं। यदि आपकी टीम हार गई तो आप प्रोग्राम से बाहर। आराध्या अचंभित थी। विरल के साथ क्यों? वो बहुत हावी होने वाला है। हाँ, और आपकी लापरवाही को नियंत्रित करने के लिए आपको एक मजबूत हाथ की जरूरत है। अर्जुन जानता था कि विरल के साथ काम करने से आराध्या को उसकी असली प्रकृति पता चलेगी। आराध्या वहां से चली गई, गुस्से में। वो नहीं जानती थी कि ये अर्जुन की चाल थी, प्रिया के गुप्त समझौते को पूरा करने की पहली चाल। शाम को आराध्या और विरल ने कैफे में केस स्टडी पर काम शुरू किया। शुरू में विरल बहुत आकर्षक और सहयोगी बना रहा। तुम चिंता मत करो आराध्या, ये मेरा काम है, तुम बस मुझे अपनी प्यारी मुस्कान दो। पर जैसे ही आराध्या ने एक नया और क्रिएटिव विचार रखा, विरल भड़क गया। ये बकवास है आराध्या, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तुम मेरी टीम में हो, मेरी लीडर नहीं।
तुम बस मेरी बातें मानोगी। उसकी आवाज सख्त थी और उसकी आंखों में वही अधिकार वाली चमक थी जो आराध्या को पहले भी असहज करती थी। आराध्या को अचानक अर्जुन की चेतावनी याद आई, लापरवाही का नियंत्रण। आराध्या ने अपनी नोटबुक बंद कर दी। विरल, ये मेरी भी टीम है, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। तुम मेरी हो आराध्या, विरल ने गुस्से में कहा और कैफे से बाहर निकल गया, केस स्टडी के नोट्स वहीं छोड़कर। आराध्या बैठी रही, उसका दिल टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि विरल का आकर्षण कितना खोखला था। अंधेरे में वो अकेले बैठी रो रही थी, तभी उसे एक मैसेज आया। ये अर्जुन का था। संदेश: अगर आप अपने काम को बीच में छोड़कर रो रही हैं तो आप प्रोग्राम के लायक नहीं हैं। अगर आप हार नहीं मानती हैं तो ये आपकी पहली जीत है। नोट्स मेरे ऑफिस में छोड़ दें। आराध्या उठी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर पहली बार एक दृढ़ संकल्प भी था। वो रोई नहीं, उसने विरल के नोट्स लिए और अर्जुन की ऑफिस की ओर बढ़ गई। वो जानती थी कि ये उसके जीवन की नियति की पहली दस्तक थी और अब उसे फैसला करना था कि दरवाजा खोलना है या भाग जाना है। विरल केस स्टडी के नोट्स को छोड़कर आराध्या को बीच मझधार में छोड़कर चला गया था। आराध्या को जोर का झटका लगा था। उसका कूल आकर्षण अब सिर्फ एक खोखला अहंकार लग रहा था। अगले दिन सुबह आराध्या को मेंटरशिप प्रोग्राम के नोटिस बोर्ड पर अपना नाम सबसे नीचे दिखा। उसका टीम स्कोर 0 था। वह सीधे अर्जुन के ऑफिस पहुंची, जहां अर्जुन अपनी मेज पर बैठा डेटा शीट्स देख रहा था। ये क्या है सर? आराध्या ने चिल्लाकर पूछा। विरल ने सारा काम बीच में छोड़ दिया और सजा सिर्फ मुझे मिली। अर्जुन ने बिना सिर उठाए कहा, टीम वर्क में विफलता पूरी टीम की विफलता होती है मिस आराध्या। लीडर के अहंकार को भांपना आपकी जिम्मेदारी थी। ये गलत है। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा सख्त थीं। गलत ये है कि आप अपने जीवन को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। आप विरल की लापरवाही को अपनी ढाल बना रही हैं। आप एक बहाना ढूंढ रही हैं। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए, पर अर्जुन ने उसे रोने नहीं दिया। आपके पास 24 घंटे हैं। अर्जुन ने फाइल उसकी तरफ खिसकाई। केस स्टडी को फिर से तैयार करें, अकेले, अपनी क्षमता साबित करें। मुझे आपकी प्रतिभा दिखनी चाहिए, ना कि आपके बहाने। आराध्या ने नोट्स लिए और वहां से चली गई। इस बार उसे गुस्सा नहीं आया, उसे चुनौती महसूस हुई। उसे अर्जुन की बात की सच्चाई महसूस हुई। वह उसे रोक नहीं रहा था, वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अर्जुन ने आराध्या पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना शुरू किया, जो बाकी छात्रों के लिए एक रहस्य था। हर शाम वह उसे कठिन प्रोजेक्ट देता और हर सुबह उसके काम में गलतियां निकालता। आपका प्रस्तुतिकरण बहुत भावुक है आराध्या। बिजनेस में भावनाएं नहीं चलती, तर्क चलता है। आप बहुत तर्कसंगत हैं सर। आप भूल जाते हैं कि ग्राहक इंसान होते हैं, रोबोट नहीं। एक दिन अर्जुन ने उसे एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट दी। इसे विश्लेषण करें और 5 मिनट में मुझे इसके जोखिम बताएं। आराध्या ने माथा पकड़ लिया। ये उसके लिए यूनानी भाषा पढ़ने जैसा था। आधी रात तक संघर्ष करने के बाद उसने हार मान ली और अर्जुन को एक खाली मेल भेजा। सुबह अर्जुन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने आराध्या के सामने एक बड़ा चार्ट रखा जिस पर उसने पूरी रात काम किया था। उस चार्ट पर अर्जुन ने बहुत ही सरल भाषा में वित्तीय रिपोर्ट को समझाया था। आप अपनी क्षमता को पहचानना नहीं चाहती। आप डरती हैं कि यदि आप गंभीर हो गईं तो आप अपनी बेफिक्री खो देंगी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज शांत थी पर गहरी। आपके अंदर ये प्रतिभा है, इसे जंजीरों से मत बांधिए। आराध्या ने चार्ट की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अर्जुन उसे नीचा नहीं दिखा रहा है, वह उसके लिए एक सुरक्षित पुल बना रहा था। प्रिया दूर से अपनी बेटी और अर्जुन के बीच बढ़ते इस मेंटर छात्र रिश्ते को देख रही थी। वह जानती थी कि अर्जुन कठोर है पर सही है। एक दिन प्रिया को कॉलेज के गलियारे में विरल मिल गया। नमस्ते प्रिया मैम, क्या आप आराध्या से मिलने आई हैं? विरल ने चालाकी से पूछा। हाँ, प्रिया ने सख्ती से जवाब दिया। मुझे लगता है कि आराध्या आजकल बहुत तनाव में है। वह अर्जुन मेहरा के सख्त मेंटरशिप से बहुत परेशान है। मुझे डर है कि वह टूट ना जाए। विरल ने सहानुभूति दिखाने का नाटक किया। प्रिया की नसें तन गईं। आराध्या पत्थर की तरह मजबूत है विरल, और अर्जुन जो कर रहा है वह उसके भविष्य के लिए सही है। सही या सिर्फ आदर्श? मुझे पता है हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी एक अमीर और सफल आदमी से शादी करे।
आपके पास जो नहीं था वो आप आराध्या को देना चाहती हैं। विरल के ये शब्द प्रिया के दिल पर तीर की तरह लगे। ये वही अहंकार और अधिकार भाव था जो उसे अपने पतित के गलत आदमी की याद दिलाता था। विरल के चेहरे पर उस आदमी की छाया दिखी। प्रिया ने सख्त लहजे में कहा, आराध्या की पसंद मेरी पसंद होगी, ना कि तुम्हारी। दूर रहना मेरी बेटी से। प्रिया घर लौटी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने पुराने बक्से से वह टूटा हुआ लॉकेट निकाला। उसने अपनी बेटी को अर्जुन की छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए अपने गुप्त समझौते को और मजबूत करने का फैसला किया। अर्जुन ने आराध्या को अगला टास्क दिया, एक छोटे, संघर्ष कर रहे स्टार्टअप पर एक व्यावहारिक रिपोर्ट प्रकाशित करना। इस काम के लिए उन्हें शहर के दूसरे छोर पर एक छोटे गांव में जाना पड़ा। गांव में अर्जुन और आराध्या को एक साथ ज्यादा समय मिला। एक शाम काम खत्म करने के बाद दोनों एक छोटी नदी के किनारे बैठे थे। आराध्या ने अर्जुन की तरफ देखा। सर, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हैं? क्या आप कभी अपनी जिंदगी में खुश थे? अर्जुन ने नदी में देखा। खुशी एक जिम्मेदारी है। मैं बचपन से ही अपने परिवार और कंपनी की जिम्मेदारी उठाता आया हूं। मेरे लिए खुशी बाद में आती है। और आपके सपने? अर्जुन ने आराध्या की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी का गहरा साया आया और चला गया। मेरे सपने वही हैं जो मेरे लक्ष्य हैं, हासिल करना। आराध्या को एहसास हुआ कि इस सख्त अनुशासित आदमी के अंदर एक अकेलापन छिपा है। उसने हंसते हुए पास में पड़ी एक छोटी लकड़ी उठाई और उसे पानी में फेंक दिया। ये देखो मिस्टर अर्जुन, मैंने एक नया लक्ष्य फेंका। अब जाओ और इसे वापस हासिल करो, उसने मजाक में कहा। अर्जुन को पहली बार मजेदार तरीके से चुनौती दी गई थी। उसके चेहरे पर एक धीमी, हल्की मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो आराध्या ने पहली बार देखी थी। उस मुस्कान ने आराध्या के दिल को छू लिया। वह समझ गई कि अर्जुन सिर्फ एक रोबोट नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी भावनाओं को अनुशासन की जंजीरों में कैद रखा है। तभी अर्जुन के फोन पर प्रिया का एक गुप्त मैसेज आया, विरल आराध्या का पीछा कर रहा है, सावधान रहें। अर्जुन ने तुरंत फोन बंद किया। वह आराध्या की तरफ पलटा। उसकी आंखों में फिर से सख्ती आ गई। ये लव नहीं, मिशन था। चलो आराध्या, अंधेरा हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन जानता था कि इस खेल में अब रोमांस और खतरा दोनों शामिल हो गए हैं। उसे आराध्या के साथ एक खास दूरी बनाए रखनी थी ताकि वह अपने गुप्त समझौते को पूरा कर सके और उसे विरल से बचा सके। गांव से लौटते ही आराध्या को अर्जुन के प्रति एक नया आकर्षण महसूस हुआ। वह अब उसे सर कहने के बजाय अर्जुन कहना चाहती थी, पर डरती थी। एक दिन प्रिया आराध्या के लिए खाना बना रही थी। आराध्या ने अचानक अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम अर्जुन को पहले से जानती हो? प्रिया चौंक गई। उसके हाथ से चम्मच गिर गया। नहीं, क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, मुझे लगता है कि तुम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हो। तुम चाहती हो कि मैं विरल को छोड़कर अर्जुन की तरह बनूं। क्यों? तुम विरल से इतनी नफरत क्यों करती हो? प्रिया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छिपा लिया। विरल में मेरे पतित की गलती दिखती है आराध्या, एक गलती जो तुम्हारी खुशी छीन लेगी। और अर्जुन में? प्रिया मुस्कुराई। अर्जुन में मुझे वो रास्ता दिखता है जो मुझे उस गलती से बचाता। मुझे वो आदमी दिखता है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में चुना होता अगर मैं मूर्ख ना होती। आराध्या को यह जवाब अजीब लगा। ये सिर्फ एक माँ का प्यार नहीं था, ये एक अजीब सा पछतावा था। आराध्या को लगा कि अर्जुन और विरल की लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसकी माँ की 20 साल पुरानी कहानी है, जिसे वह अब अपनी बेटी के जरिए ठीक करने की कोशिश कर रही है। आराध्या ने पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर डर की परछाई देखी। उसे अब अर्जुन की मेंटरशिप सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि नियति का एक जाल लगने लगा था। क्या वह इस जाल से निकलकर अपना रास्ता चुन पाएगी या अपनी माँ का सपना पूरा करेगी? विरल को ये बात चुभ रही थी कि आराध्या उसे नजरअंदाज करके अर्जुन के कठोर निर्देशों का पालन कर रही थी। अर्जुन की सख्ती के पीछे छिपा हुआ आकर्षण और प्रभाव विरल को खतरे की घंटी लग रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन अर्जुन को मेहरा ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। ये बात सिर्फ विरल को पता थी, जिसने चालाकी से अर्जुन के पर्सनल असिस्टेंट से ये जानकारी निकाली थी। विरल ने एक बड़ा कॉलेज फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया और सारा श्रेय आराध्या को दे दिया। उसने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक फर्जी नोटिस लगाया जिसमें लिखा था कि फेस्टिवल का नेतृत्व आराध्या शर्मा कर रही हैं और अर्जुन मेहरा व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं।
उसी शाम जब फेस्टिवल की तेज और शोरगुल वाली रात थी, विरल ने आराध्या को खुद के बनाए हुए स्टेज पर जबरदस्ती खींच लिया। आराध्या, तुम हमारी लीडर हो, बताओ ये सब तुम्हारी कितनी बड़ी सफलता है। आराध्या असहज थी, पर विरल ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। विरल ने चालाकी से प्रेस को बुलाया था। उसने जानबूझकर आराध्या की तारीफें की, ये दर्शाते हुए कि वो और आराध्या एक जोड़ी हैं और अर्जुन का मेंटरशिप सिर्फ एक सतही बात थी। अर्जुन अपनी बोर्ड मीटिंग से ठीक पहले प्रिया का एक गुप्त मैसेज देखता है, जिसमें लिखा था, फेस्टिवल विरल फायदा उठा रहा है। अर्जुन को पता था कि अगर विरल आराध्या को पब्लिक में अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में पेश करता है, तो आराध्या का सम्मान और उसकी आज़ादी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। अर्जुन ने तुरंत मीटिंग रद्द की और कॉलेज की ओर भागा। जब वो कॉलेज पहुंचा, तब विरल आराध्या का हाथ पकड़कर स्टेज पर खड़ा था और मीडिया उनसे सवाल पूछ रही थी। अर्जुन सीधे स्टेज पर गया। उसकी आंखों में आग थी, उसका सूट पसीने से भीग चुका था, पर उसका आत्मविश्वास जरा भी नहीं डिगा। वो सीधा विरल के सामने खड़ा हुआ। छोड़ो उसे, अर्जुन की आवाज हॉल में गूंजी। विरल हंसा। अरे मिस्टर अर्जुन मेहरा, आपको तो मीटिंग में होना चाहिए था। लगता है आराध्या की खूबसूरती आपको यहाँ खींच लाई। अर्जुन ने विरल की आंखों में देखा और बिना एक शब्द कहे विरल का हाथ आराध्या के हाथ से जबरदस्ती छुड़ाया। उसने आराध्या को अपनी सुरक्षात्मक छांव में लिया। मिस आराध्या मेरी मेंटरशिप में है मिस्टर विरल, और उनकी इज्जत और आज़ादी मेरे लिए मेरी कंपनी के शेयर से ज्यादा कीमती हैं। आपका ये फेस्टिवल जिसमें आपने धोखे से मीडिया को बुलाया है, एक बच्चों का खेल है। फिर वो आराध्या की तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में देखा और उसे शांत होने का इशारा किया। उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज से नीचे ले आया। आराध्या के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने महसूस किया कि अर्जुन का स्पर्श सख्त नहीं था, बल्कि सुरक्षा से भरा हुआ था। कॉलेज की शांत लाइब्रेरी में अर्जुन और आराध्या अकेले थे। आप ठीक हैं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, शुक्रिया, आराध्या ने धीरे से कहा। आप वहां क्यों आए? अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो अपने गुप्त समझौते का जिक्र नहीं कर सकता था। आपकी माँ ने मुझ पर भरोसा किया है आराध्या, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। सिर्फ इसलिए? आराध्या की आवाज में दर्द था। वो जानना चाहती थी कि वो उसके लिए सिर्फ एक मिशन थी। अर्जुन चुप रहा। फिर उसने पहली बार अपनी भावना को जाहिर किया, लेकिन सावधानी से। मिस आराध्या, मुझे आपकी लापरवाही पसंद नहीं है, पर मुझे आपकी ईमानदारी पसंद है। मुझे ये देखकर दुख होता है कि आप अपनी प्रतिभा को विरल जैसे लोगों के लिए बर्बाद कर रही हैं। आप एक मजबूत महिला है, आप जो कुछ भी हैं वो मुझे प्रभावित करता है। आराध्या की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जली। वो जानती थी कि अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। मैं आपको चुनौती देता रहूंगा आराध्या, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये कर सकती हैं। क्या आप मेरा साथ देंगी? क्या आप ये मेरी सख्त मेंटरशिप स्वीकार करती हैं? आराध्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ अर्जुन, मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूँ। मैं अब और नहीं भागूंगी। ये सिर्फ एक मेंटर छात्र समझौता नहीं था, ये दो आत्माओं के बीच एक समझौता था जो नियति के बुने हुए जाल में करीब आ रहे थे। उधर प्रिया को ये खबर मिली कि अर्जुन ने मीटिंग रद्द करके आराध्या को बचाया। वो समझ गई कि अर्जुन अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपना वादा निभा रहा है। प्रिया ने अर्जुन को अपने फोटोग्राफी स्टूडियो में फिर से बुलाया। शुक्रिया अर्जुन, आपने मेरी बेटी को एक बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। प्रिया ने कहा। मुझे अब भी ये नहीं समझ आ रहा मैम, विरल इतना खतरनाक क्यों है? प्रिया ने एक पल के लिए चुप्पी सांधी। फिर वो दीवार पे टंगी हुई उस पुरानी तस्वीर की तरफ बढ़ी। तस्वीर में वो खुद 20 साल की उम्र में थी और एक हंसते हुए नौजवान के साथ खड़ी थी। ये मैं हूं 20 साल पहले, और ये करण, मेरा पहला प्यार। वो एक बहुत अच्छा इंसान था अर्जुन, बिल्कुल आपके जैसा, अनुशासित, दयालु और अपने सपनों के प्रति गंभीर। तो क्या हुआ? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तब मेरी जिंदगी में गौरव आया। वो विरल जैसा आकर्षक और खतरनाक था। उसने करण के बारे में गलतफहमियां फैलाई, मुझे चालाकी से फंसाया और मुझे करण से दूर कर दिया। मैंने मूर्खता में गौरव को चुना, क्योंकि वो मजेदार और रोमांचक लगता था। और गौरव? गौरव मेरा पहला पति था। आराध्या के जन्म से पहले ही उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे सपने तोड़े और मेरे विश्वास को कुचल दिया। मुझे पता है कि अगर मैंने करण को चुना होता तो मेरी जिंदगी और आराध्या का भविष्य कुछ और होता। प्रिया ने टूटा हुआ लॉकेट अर्जुन के सामने रखा। ये वही लॉकेट है जो करण ने मुझे दिया था। ये तब टूटा था जब मैंने गौरव का हाथ पकड़ा था।
आराध्या वही गलती दोहरा रही है अर्जुन। विरल गौरव की परछाई है। मैं तुम्हें उसकी जिंदगी में इसलिए लाई हूं क्योंकि तुम करण के जैसे हो। तुम मेरे लिए सही रास्ता हो जिसे मैंने खो दिया था, और मैं अपनी बेटी को खुद को खोने नहीं दे सकती। अर्जुन को प्रिया के गुप्त मिशन की पूरी सच्चाई पता चली। ये सिर्फ मेंटरशिप नहीं थी, ये इतिहास को ठीक करने की एक माँ की भावनात्मक कोशिश थी। अर्जुन अब गहरे नैतिक दुविधा में था। वो आराध्या को पसंद करने लगा था। उसकी ईमानदारी और बेफिक्री उसे आकर्षित करती थी। प्रिया का दर्द सच्चा था और वो उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन क्या वो आराध्या के प्रति अपने बढ़ते प्यार को सिर्फ एक मिशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था? क्या वो प्रिया के कहने पर आराध्या का भाग्य बदल रहा था? अर्जुन ने प्रिया से वादा किया, मैं आपकी बेटी को विरल से बचाऊंगा मैम। मैं उसे आत्मनिर्भर बनाऊंगा ताकि वो अपनी सही पसंद खुद कर सके। लेकिन मैं उसे ये नहीं बताऊंगा कि मैंने आपको ये वादा किया है। अगले दिन कॉलेज में अर्जुन ने आराध्या को अपने ऑफिस में बुलाया। हम अब मेंटरशिप का अगला चरण शुरू करेंगे। ये एक ट्रू बिजनेस प्रोजेक्ट होगा। क्या प्रोजेक्ट? आराध्या ने पूछा। वही बीच कैफे जो आपने अपनी 5 साल की योजना में लिखा था। हम इसे असलियत में बदलेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि इसे सफल बना के दिखाओ, सिर्फ 6 हफ्ते में। आराध्या चौंक गई। ये उसका सपना था। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेफिक्री को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। यदि आप ये कर सकती हैं तो आप किसी भी आदमी के सहारे के बिना जी सकती हैं। आराध्या को एहसास हुआ कि अर्जुन का इरादा बदल गया है। वो अब उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि उसे शक्तिशाली बना रहा था। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये अर्जुन का आराध्या को दिया गया प्यार का सबसे बड़ा वादा था। उसे इतना मजबूत बनाना कि वो अपनी नियति खुद चुन सके, चाहे वो अर्जुन हो या कोई और। अर्जुन की चुनौती स्वीकार करने के बाद आराध्या में एक नया जुनून पैदा हो गया। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये उसकी पहचान और आज़ादी साबित करने का मौका था। बीच कैफे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। अर्जुन अपनी कंपनी के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आराध्या के साथ हर छोटी बड़ी डिटेल पर काम करता था। अर्जुन ने अपनी जान पहचान से शहर के किनारे झील के पास एक बेहतरीन जगह दिलवाई। आराध्या ने अपने बेफिक्र कलात्मक स्वभाव का उपयोग करके कैफे को एक गर्मजोशी भरा और आरामदायक लुक दिया। अर्जुन ने इसे वित्तीय रूप से मजबूत ढांचा दिया। घंटों एक साथ बिताते थे। सामान की खरीदारी, मजदूरों के साथ काम करना और देर रात तक डेटा विश्लेषण करना। इस साथ में उनके बीच की दीवारें टूट गईं। अर्जुन ने पहली बार अपनी गंभीर दुनिया से बाहर निकलकर हंसना सीखा। आराध्या को पता चला कि अर्जुन का अनुशासन अहंकार नहीं, बल्कि अपने वादों को पूरा करने की दृढ़ता है। एक शाम जब वे कैफे में लाइटिंग लगा रहे थे, आराध्या मजाक में कुर्सी से गिरते गिरते बची। अर्जुन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इस बार ये कोई आकस्मिक टक्कर नहीं थी। उनकी आंखें मिली और उनके बीच एक अनकहा आकर्षण था। आप हमेशा सही समय पर क्यों आ जाते हैं अर्जुन? आराध्या ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद क्योंकि मेरा काम आपको गिरने से बचाना है, अर्जुन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी भावना थी जिसे आराध्या ने पहले कभी नहीं देखा था। वह प्यार था, लेकिन वो उसे दबा रहा था। प्रिया दूर से इन नजदीकियों को देखकर खुश थी, पर वह डर भी रही थी। उसका मिशन था आराध्या को विरल से बचाना और उसे एक सही राह दिखाना। अब आराध्या उस राह पर चल रही थी, पर रास्ते के साथी से प्यार हो गया था। प्रिया ने अर्जुन को एक मैसेज भेजा। याद रखे अर्जुन, यह मिशन आपकी भावनाओं से बड़ा है। विरल खामोश नहीं बैठेगा। प्रिया की चिंता सही थी। विरल ने कैफे प्रोजेक्ट के बारे में सुना। उसे लगा कि यह अर्जुन और आराध्या के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों का परिणाम है। विरल का अहंकार और जलन अब उसके नियंत्रण से बाहर थी। उसने फैसला किया कि वो कैफे प्रोजेक्ट को सिर्फ असफल नहीं करेगा, बल्कि इसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा, ताकि आराध्या वापस उसी असुरक्षित स्थिति में आ जाए जहां उसे विरल के सहारे की जरूरत हो। कैफे के उद्घाटन में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सब कुछ परफेक्ट था। एक रात जब आराध्या और अर्जुन देर तक कैफे में काम करके थके हुए लौटे थे, विरल ने अपने 2 गुंडों को कैफे में भेजा। अगली सुबह जब आराध्या कैफे पहुंची तो सब कुछ तबाह हो चुका था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, फर्नीचर जला हुआ था और कैफे का नाम बोर्ड जमीन पर फेंका हुआ था। सारा सपना एक पल में चूर चूर हो गया था। आराध्या जमीन पर बैठ गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ये सब खुद बनाया था। ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थे, ये उसकी नई पहचान थी। अर्जुन वहां पहुंचा।
उसने आराध्या को जमीन पर बैठा देखा और उसका दिल टूट गया। वह तुरंत समझ गया कि ये किसका काम है। अर्जुन, सब कुछ खत्म हो गया, हम हार गए, आराध्या ने टूटी हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने जमीन पर पड़ा आराध्या का जलता हुआ डिजाइन स्केच उठाया। नहीं आराध्या, हम तब हारते हैं जब हम उठने से मना कर देते हैं। ये विरल का काम है, वह चाहता है कि तुम टूट जाओ। आराध्या ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, पर अब क्रोध भी था। उद्घाटन परसों है, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। हम रात दिन काम करेंगे, मैं अपनी पूरी टीम को लगाऊंगा। हम विरल को जीतने नहीं देंगे। ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है आराध्या, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगले 36 घंटे आराध्या और अर्जुन ने एक साथ बिना सोए कैफे को फिर से बनाने में बिताए। प्रिया भी अपने डर को किनारे करके रात में चुपके से वहां पहुंची और मजदूरों के लिए खाना लाई। वह दूर से अपनी बेटी को लड़ते हुए देखती रही। इस मुश्किल समय में आराध्या को अर्जुन की सच्ची प्रकृति का पता चला। वह सिर्फ एक सख्त सीईओ नहीं था, वह एक दयालु, भरोसेमंद साथी था जो हार मानने से इनकार करता था। उद्घाटन की सुबह कैफे अपने मूल डिजाइन से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। जब आराध्या थककर जमीन पर बैठी तो अर्जुन ने उसके चेहरे से पसीना पोंछा। हमने कर दिखाया अर्जुन, आराध्या ने धीरे से कहा। हाँ, तुमने कर दिखाया, अर्जुन ने सुधारते हुए कहा। आराध्या ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। यह मेरे लिए अब एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, मुझे आपसे प्यार हो गया है अर्जुन। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपने मुझे वो शक्ति दी जो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसका दिल खुशी से भर गया था। आराध्या ने आखिरकार अपनी नियति का सही चुनाव कर लिया था। पर तभी उसे प्रिया का वादा याद आया। उसने प्रिया से वादा किया था कि वह उसे विरल से बचाएगा और उसे आत्मनिर्भर बनाएगा, पर उसने अपने प्यार को मिशन से ऊपर रखने का वादा नहीं किया था। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ आराध्या के हाथ से छुड़ा लिया। मिस आराध्या, उसकी आवाज सख्त थी, मैं आपका मेंटर हूं और मैं आपके कैफे के लिए निवेशक हूं। हमारे बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है, आपको मेरी मदद को प्यार नहीं समझना चाहिए। आराध्या के दिल में दर्द हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप झूठ बोल रही हैं, मुझे पता है कि आप क्या महसूस करते हैं। आप गलत समझ रही हैं, अर्जुन ने सख्ती से कहा। मेरा लक्ष्य सिर्फ आपको एक सफल व्यवसायी बनाना था। अब जबकि ये प्रोजेक्ट सफल हो गया है, मेरा काम खत्म हुआ। मैं मेहरा ग्रुप के मुख्यालय वापस जा रहा हूं। अर्जुन को पता था कि ये सख्ती उसके प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी थी। वह नहीं चाहता था कि आराध्या उसे इसलिए चुने क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। वह चाहता था कि वो उसे इसलिए चुने क्योंकि वह खुद मजबूत थी। आराध्या वहां से रोती हुई चली गई। उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने उसे दूर धकेलने के लिए अपने दिल के टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि वह जानता था कि विरल अभी भी खतरा था और आराध्या को अपने पैरों पर खड़ा होना था। दूर खड़ी प्रिया, जो ये सब देख रही थी, खुशी से रोने लगी। अर्जुन ने उसका मिशन पूरा कर दिया था, आराध्या बच गई थी। पर क्या इस मिशन को पूरा करने में प्रिया ने अर्जुन का दिल और अपनी बेटी का सच्चा प्यार दोनों तोड़ दिए थे? अर्जुन ने अपनी बात पर कायम रहा। अगले ही दिन वो मेहरा ग्रुप के मुख्यालय मुंबई के लिए निकल गया। उसने आराध्या को सिर्फ एक छोटा सा नोट छोड़ा जिस पर लिखा था, आपका कैफे प्रोजेक्ट अब आपका है, इसे सफल बनाएं। आराध्या का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो अर्जुन के अचानक आए इस बर्ताव से स्तब्ध थी। उसकी नजर में अर्जुन एक ठोस, विश्वासघाती व्यक्ति बन गया था। एक ऐसा आदमी जिसने पहले उसे बचाया, फिर उसे उड़ना सिखाया और फिर उसे जमीन पर गिराकर चला गया। वो मेरी मदद कर रहा था, प्यार नहीं, आराध्या ने रोते हुए अपनी दोस्त रीना से कहा। वो मेरी माँ जैसा है, सिर्फ नियंत्रण चाहता है। आराध्या ने अपनी सारी भावनाओं को काम में झोंक दिया। पलकों की छांव नामक उसका बीच कैफे उसकी टूटी हुई हिम्मत का सहारा बन गया। वो दिन रात काम करती, अपने आंसुओं को पोंछती और अर्जुन को गलत साबित करने की कसम खाती। वो इतनी सफल होगी कि अर्जुन को पछतावा होगा कि उसने उसे खो दिया। प्रिया दूर से अपनी बेटी की सफलता देखकर खुश थी, पर उसकी खुशी दोष से भरी थी। वो जानती थी कि उसने अर्जुन को अपनी बेटी से दूर जाने के लिए मजबूर किया था। उसका मिशन पूरा हो गया था। आराध्या विरल के जाल से बाहर थी और आर्थिक रूप से मजबूत थी, पर उसने अपनी बेटी की खुशी की कीमत चुकाई थी। विरल अपने तबाह हुए प्लान से बहुत नाराज था। उसने देखा कि आराध्या का कैफे सफल हो रहा है और उसे अर्जुन ने छोड़ दिया है।
अब विरल को पता चला कि उसका अंतिम वार किसी प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि आराध्या और प्रिया के रिश्ते पर होना चाहिए। विरल ने अपनी जासूसी के दौरान अर्जुन के पर्सनल असिस्टेंट के साथ प्रिया की गुप्त मीटिंग के बारे में सुना था। उसने ये भी सुना था कि प्रिया ने अर्जुन को ज्यादा फीस और गलत आदमी के बारे में बताया था। विरल ने एक बार फिर चालाकी की। उसने आराध्या के कैफे के पास जाकर अर्जुन के नाम पर एक गुमनाम पत्र पोस्ट किया जिसमें प्रिया और अर्जुन के गुप्त समझौते का अधूरा सच लिखा था। पत्र में लिखा था, प्रिय आराध्या, तुम जिसे प्यार समझती हो वो सिर्फ एक बिजनेस डील थी। अर्जुन मेहरा ने तुम्हें तुम्हारे दोस्त विरल से दूर रखने के लिए तुम्हारी माँ से मोटी रकम ली थी। तुम्हारा कैफे भी उसकी दया है। तुम्हारे जीवन के फैसले तुम्हारी माँ ने खरीद लिए थे। अर्जुन ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था। आराध्या को ये गुमनाम पत्र कैफे पर मिला। पहले तो उसे ये विरल की चाल लगी, पर पत्र में लिखे कुछ खास शब्द जैसे मोटी रकम और विरल से दूर रखना ने उसे परेशान कर दिया। उसी शाम वो गुस्से में घर पहुंची। माँ, ये क्या है? आराध्या ने पत्र प्रिया के सामने फेंक दिया। क्या तुमने अर्जुन को मुझे गाइड करने के लिए पैसे दिए थे? प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। ये वो पल था जिसका उसे हमेशा डर था। वो अपनी बेटी से सच छिपाना चाहती थी ताकि वो खुश रहे। हाँ, प्रिया ने फुसफुसाते हुए स्वीकार किया। क्यों? आराध्या चिल्लाई। क्या मैं इतनी नाकाबिल हूं कि तुम मेरे लिए प्यार और फैसले खरीदोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी अपनी गुलाम बनाना चाहती हो? प्रिया ने रोते हुए कहा। नहीं आराध्या, मैं तुम्हें सिर्फ विरल से बचाना चाहती थी। वो बहुत बुरा आदमी है, वो गौरव जैसा है। बस मुझे तुम्हारे गौरव, तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है। तुम अपने डर को मेरी जिंदगी पर क्यों थोप रही हो? अर्जुन ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर दिया था। तुमने मेरे और उसके बीच के हर पल को, हर भावना को झूठा साबित कर दिया। आराध्या ने देखा कि प्रिया की आंखों में बहुत दर्द था, पर उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया। तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक मिशन थी माँ, और अर्जुन भी एक एजेंट था। तुमने मेरे प्यार का सौदा कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आराध्या ने अपना बैग पैक किया और घर से बाहर चली गई। प्रिया जमीन पर बैठकर अपनी बेटी को जाते हुए देखती रही। उसका मिशन पूरा हो गया था, पर उसने अपनी बेटी का भरोसा हमेशा के लिए खो दिया था। मुंबई में अर्जुन मेहरा अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था, पर उसका मन बेचैन था। वो हर दिन आराध्या के कैफे की बिजनेस रिपोर्ट्स चेक करता था। रिपोर्ट शानदार थी। कैफे एक बड़ी सफलता बन रहा था। एक दिन अर्जुन के प्राइवेट जासूस का फोन आया जिसे उसने विरल पर नजर रखने के लिए लगाया था। सर, विरल ने आराध्या को एक गुमनाम पत्र भेजा है। उसमें आपके और प्रिया मैम के गुप्त समझौते का जिक्र है और आराध्या घर छोड़कर जा चुकी है। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने आराध्या को विरल के खतरे से बचाया था, पर वो खुद उसे एक भावनात्मक खतरे में छोड़ आया था। उसने उसे मजबूत बनाया था, पर अब वो गुस्से और धोखे के दर्द से अकेली लड़ रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने अपना मिशन अधूरा छोड़ दिया था। उसका मिशन सिर्फ आराध्या को विरल से बचाना नहीं था, बल्कि उसे खुश देखना था। उसने तुरंत अपने बोर्ड को सूचित किया कि वो एक बहुत जरूरी व्यक्तिगत मिशन के लिए शहर छोड़ रहा है। आराध्या कैफे के ऊपर के छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। उसके पास सब कुछ था, सफलता, पैसा, आजादी, पर उसके पास वो नहीं था जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, भरोसा और सच्चा प्यार। रात के अंधेरे में जब आराध्या अपनी टूटी हुई भावनाओं से लड़ रही थी, कैफे के दरवाजे पर एक कार रुकी। कार से एक लंबी परछाई निकली। अर्जुन वहां था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। वो सीधे कैफे की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। आराध्या ने दरवाजा खोला। जब उसने अर्जुन को सामने देखा तो उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा भर आया। क्या हुआ मिस्टर अर्जुन, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना है? आराध्या ने कड़वाहट से पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी भावनाओं को अब नहीं दबाया। मैं यहाँ किसी मिशन के लिए नहीं आया हूँ आराध्या। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो झूठ नहीं था। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा ताकि तुम अपनी सफलता को आजाद महसूस कर सको, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आराध्या ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर अर्जुन ने अपना पैर बीच में डाल दिया। हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे एक समझौता किया था, पर मैंने वो समझौता प्यार में तोड़ दिया। अब फैसला तुम्हारा है। आराध्या ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, पर अर्जुन ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसने दरवाजे के पार से बात की। उसकी आवाज में मजबूरी नहीं बल्कि सच्चा दर्द था। आराध्या, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं तुम्हें ये झूठ लेकर जीने नहीं दे सकता कि हमारा रिश्ता एक डील था। झूठ?
विरल ने जो कहा वो सच था, तुमने पैसे लिए। आराध्या की आवाज में कड़वाहट थी। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ से पैसे लिए थे ताकि वो आश्वस्त हो सकें, पर वो पैसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। मेरा मिशन तुम्हें विरल के मानसिक नियंत्रण से बचाना था और तुम्हें आजाद करना था। तुम्हारी माँ ने अपने अतीत की कहानी सुनाकर मुझ पर भरोसा किया था। तुम्हें छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा था कि तुम मजबूत हो गई हो तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आराध्या ने धीरे से दरवाजा खोला, उसकी आंखों में आग थी। मुझे मेरी माँ के अतीत का सच बताओ, पूरा सच। अर्जुन जानता था कि अब पीछे हटना संभव नहीं है। वो अंदर आया और आराध्या को प्रिया और करण की कहानी, गौरव का छल और टूटे हुए लॉकेट के रहस्य के बारे में सब कुछ बताया। तुम्हारी माँ को डर था कि विरल गौरव की परछाई है। वो तुम्हें वही गलती नहीं करने देना चाहती थी जो उसने 20 साल पहले की थी। वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही थी, वो तुम्हें बचा रही थी। आराध्या ने सब कुछ सुना, पर वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई। ये सिर्फ एक कहानी है अर्जुन। मेरी माँ ने मुझे एक इमोशनल ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल किया। उसने तुमसे पैसे देकर मेरी जिंदगी के फैसले खरीद लिए। वो अब भी इस डर में जी रही है कि कहीं मैं उसकी पुरानी गलती ना बन जाऊं। मुझे अपने फैसले खुद लेने का हक है। तुमने मेरे इस हक को छीनने में उसका साथ दिया। आराध्या, मैंने तुम्हारा हक नहीं छीना। मैंने तुम्हें विरल की गुलामी से आजाद किया है। विरल तुम्हें धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। तुम एक सफल बिजनेस वुमन हो। तुम्हारी ये सफलता तुम्हारी अपनी ताकत है, न कि मेरी या तुम्हारी माँ की दया। अब तुम आजाद हो। तुम मुझ पर भी विश्वास न करो, पर अपने आत्मविश्वास पर तो भरोसा करो। आराध्या की आंखों में दुविधा थी। अर्जुन की बातें सही लग रही थीं, पर प्रिया का छल उसे खा रहा था। तुम यहां से जाओ अर्जुन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने दो, आराध्या ने थक कर कहा। अर्जुन जानता था कि अब जोर डालना गलत होगा। उसने आराध्या को प्यार से देखा। मैं यहीं हूं, कैफे के बाहर, तब तक जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। 3. विरल का अंतिम जाल, गौरव की खोज। विरल को पता चल गया था कि आराध्या और अर्जुन के बीच की दीवारें टूट रही हैं। वो जानता था कि अब केवल प्रिया के अतीत का सबसे बड़ा राज ही अर्जुन को हरा सकता है। विरल ने अपनी जासूसी और कनेक्शन का इस्तेमाल करके प्रिया के पहले पति गौरव को ढूंढ निकाला। गौरव एक असफल और कड़वा आदमी बन चुका था जो छोटी मोटी धोखाधड़ी में शामिल था। विरल ने गौरव को एक डील ऑफर की। उसे एक बड़ी रकम दी जाएगी, बशर्ते वो आराध्या के पास जाए और प्रिया के बारे में कुछ खास बातें बताए। गौरव तुरंत तैयार हो गया। उसके लिए ये प्रिया से बदला लेने और पैसे कमाने का एक आसान तरीका था। उधर प्रिया का हाल बेहाल था। वो जानती थी कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है। वो अपने घर में अकेली बैठी रो रही थी। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। कल दोपहर 2 बजे आराध्या के कैफे पर आना। तुम्हें तुम्हारा पहला पति और तुम्हारा अतीत का सच मिलेगा। ये मत सोचना कि तुम अकेली अपनी बेटी की जिंदगी की कहानियां लिख सकती हो। जी। प्रिया के हाथ से फोन गिर गया। जी का मतलब गौरव था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि विरल ने क्या कर दिया है। विरल सिर्फ एक बदमाशी नहीं कर रहा था, वो अब खतरनाक हो गया था। प्रिया जानती थी कि गौरव का आना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि आराध्या की भावनाओं के लिए एक भयानक झटका होगा। वो डर गई कि अगर गौरव ने आराध्या को कुछ झूठे या कड़वे सच बताए तो आराध्या हमेशा के लिए टूट जाएगी। अगले दिन दोपहर के करीब अर्जुन कैफे के बाहर बैठा आराध्या के निकलने का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि एक महंगी पर पुरानी कार तेजी से कैफे की ओर आ रही है। कार से एक अधोड़ उम्र का आदमी उतरा, गौरव। उसके चेहरे पर लालच और अहंकार था, ठीक वैसा ही जैसा अर्जुन ने प्रिया की कहानी में सुना था। अर्जुन को तुरंत खतरा महसूस हुआ। वो सीधे कैफे के अंदर भागा। उसी समय प्रिया भी भागते हुए कैफे पहुंची। उसका चेहरा डर से सफेद था। प्रिया ने गौरव को देखा और चिल्लाई, गौरव, यहां से चले जाओ। गौरव ने प्रिया की तरफ देखा और एक भयानक बनावटी मुस्कान दी। अरे प्रिया, क्या अपनी बेटी से अपने असली पति को नहीं मिलवाएगी? उसे बताना नहीं चाहती कि उसका असली बाप कौन है? आराध्या जो अंदर बैठी थी ये सुनकर जोर से चौंक पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन भी अंदर पहुंच चुका था। ये सिर्फ एक भावनात्मक खुलासा नहीं था, ये आराध्या के अस्तित्व पर एक हमला था। कैफे के अंदर सन्नाटा छा गया। आराध्या, अर्जुन और प्रिया एक दूसरे को देख रहे थे और दरवाजे पर गौरव खड़ा था। उसके चेहरे पर नीच जीत की मुस्कान थी।
अरे वाह, यहाँ तो पूरी फैमिली रियूनियन हो रही है, गौरव ने हंसते हुए कहा। उसने सीधा आराध्या की ओर कदम बढ़ाया। आराध्या बेटा, गौरव ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मैं गौरव हूँ और मैं तुम्हारी माँ का पहला पति हूँ। ये झूठ है कि मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था। सच ये है कि तुम्हारी माँ एक डरपोक औरत है जो हमेशा एक अमीर आदमी की तलाश में रहती थी। प्रिया चीखी, झूठ है, आराध्या ये झूठ बोल रहा है। गौरव ने अर्जुन की ओर इशारा किया। और ये आदमी? ये सिर्फ एक नया करंट अकाउंट है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बुक किया था। तुम्हारी माँ ने इसे पैसा दिया ताकि ये तुम्हें विरल से बचाए और तुमसे शादी करे। तुम हमेशा से अपनी माँ के प्रोजेक्ट रही हो आराध्या। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा कैफे, ये सब तुम्हारी माँ की गंदी डील का नतीजा है। आराध्या के दिल के टुकड़े हो गए। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये उसकी पूरी पहचान को नकारना था। प्रिया का डर, अर्जुन की सख्ती, विरल का गुस्सा, सब कुछ इस आदमी की कड़वी बातों से जुड़ता हुआ लग रहा था। आराध्या ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास की टूटन थी। तुम मुझे यहां भी नहीं छोड़ सकती थी माँ? क्या मेरी जिंदगी पर मेरा हक नहीं था? प्रिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी आराध्या, उसने मेरे साथ जो किया मैं तुम्हें। बस, आराध्या चिल्लाई, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार अर्जुन भी छीन लिया। तुम अब मेरी मां नहीं हो। जब गौरव ने आराध्या को भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की, अर्जुन ने कदम बढ़ाया। वो सीधा गौरव और प्रिया के बीच खड़ा हो गया। तुम यहां क्यों आए गौरव? अर्जुन की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक स्थिर, ठंडा, दृढ़ संकल्प था। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूं, गौरव ने अहंकार से कहा। तुम्हारी बेटी? अर्जुन हंसा। तुमने अपनी पत्नी को तब छोड़ा जब वो गर्भवती थी। तुमने उसे धोखा दिया, उसे पैसे के लिए तड़पाया। तुम्हारे अंदर बाप होने का कोई हक नहीं है। गौरव चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, और मैं जानता हूं कि विरल ने तुम्हें यहां पैसे देकर भेजा है। मुझे पता है कि तुम एक दोषी अपराधी हो। अगर तुमने अभी ये जगह नहीं छोड़ी और आराध्या को फिर से परेशान करने की कोशिश की, तो तुम्हारी सारी फाइलें पुलिस के पास पहुंच जाएंगी। तुम्हारा अंतिम वार एक फ्लॉप शो था। गौरव की दृढ़ता ने गौरव को डरा दिया। उसने देखा कि अर्जुन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक मजबूत रक्षक था। गौरव बिना कुछ कहे डरकर वहां से भाग गया। पीछे विरल, जो ये सब बाहर से देख रहा था, अपनी हार मानकर निराश होकर चला गया। उसका अंतिम हथियार भी नाकाम हो गया था। गौरव के जाने के बाद प्रिया उठी और आराध्या के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो आराध्या, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जी है। मैं तुम्हें उस अंधेरे में नहीं जाने देना चाहती थी जिसमें मैं गई थी। मैंने तुमसे झूठ कहा, पर मैंने तुम्हारा प्यार नहीं खरीदा था। मैंने अर्जुन को सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कहा था। आराध्या ने पीछे हटकर अपनी मां को उठाया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दुख था। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है मां, और ये सबसे बड़ी गलती है। तुमने मुझे मजबूत बनाया, पर तुमने मेरे प्यार को खरीदकर मुझे फिर से कमजोर कर दिया। तुम अब यहां से जाओ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे अपनी सच को स्वीकारने का समय चाहिए। प्रिया रोते हुए कैफे से बाहर निकल गई। वो जानती थी कि उसे अब अपनी बेटी को अकेला छोड़ना होगा, ताकि वो अपनी नियति खुद चुन सके। कैफे में सिर्फ आराध्या और अर्जुन बचे थे। माहौल भारी था। तुम भी जाओ अर्जुन, आराध्या ने कहा। तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा काम खत्म। अर्जुन ने धीमे कदमों से आराध्या की ओर बढ़ा। नहीं आराध्या, मेरा काम अब शुरू हुआ है। अर्जुन ने उसके दोनों हाथ पकड़े। तुम्हारे पास अब सब कुछ है, सफलता, पैसा, आज़ादी। तुम अब पूरी तरह से आज़ाद हो। तुम मुझ पर विश्वास मत करो, तुम्हारी माँ पर विश्वास मत करो, पर अपने आप पर विश्वास करो। मुझे भरोसा नहीं है अर्जुन, तुमने भी मुझसे झूठ कहा। हाँ कहा, और मैं तुम्हें इसका पश्चाताप जीवन भर करता रहूंगा। पर मैंने तुमसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ते समय तुम्हारी आज़ादी को तुमसे ज्यादा अहमियत दी। मैं तुम्हें किसी मिशन के कारण नहीं चाहता, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम मेरे जीवन की एकमात्र सच्चाई हो। मेरी सख्ती दुनिया में तुम ही मेरी खुशी हो। अर्जुन ने आराध्या की आंखों में देखा। उसकी आंखें सच्चाई, प्यार और पश्चाताप से भरी थी। अब तुम्हारे पास कोई मजबूरी नहीं है, कोई समझौता नहीं है। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। तुम्हारी नियति तुम्हारा फैसला है। क्या तुम अब भी मुझे छोड़ना चाहती हो? आराध्या ने अर्जुन की आंखों में देखा। उसे अर्जुन के प्यार में कोई छल नहीं दिखा।
वो जानती थी कि अर्जुन ने उसे जो आज़ादी दी थी वो किसी भी डील से ज्यादा कीमती थी। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी। उसने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। मुझे तुम पर भरोसा है अर्जुन, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है और मुझे हमारे प्यार पर भरोसा है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी, प्यार और विश्वास की लड़ाई। आराध्या और अर्जुन ने अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया था। उनके रिश्ते की शुरुआत किसी सपने जैसी नहीं थी, बल्कि टूटे हुए विश्वासों और कड़वी सच्चाइयों के मलबे पर हुई थी। आराध्या के दिल में अब कोई शक नहीं था। उसने अर्जुन को चुना था, न कि अपनी माँ के डर या किसी सौदे की वजह से। अर्जुन अब सिर्फ उसका मेंटर नहीं था, बल्कि उसका सच्चा साथी था। अर्जुन ने अपनी निजी जासूस को गौरव और विरल पर नजर रखने का निर्देश दिया, ताकि वे दोबारा आराध्या को परेशान न कर सके। उसने अपनी मेहरा ग्रुप की जिम्मेदारियां अस्थायी रूप से अपने डिप्टी को सौंप दी, ये साफ करते हुए कि अब उसकी प्राथमिकता आराध्या है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ आराध्या, अर्जुन ने एक शाम कैफे की छत पर कहा। और मैं तुम्हारे अनुशासन से नहीं डरती अर्जुन, मुस्कुराते हुए आराध्या ने कहा। मुझे पता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमेशा मुझे बचाएगी। पलकों की छांव कैफे अब सिर्फ एक सफल बिजनेस नहीं था, ये उनके नए मजबूत रिश्ते का गवाह था। घर छोड़कर जाने के बाद प्रिया एक छोटे से आश्रम में रह रही थी। उसका जीवन अब सूना था। उसे पता था कि उसने अपनी बेटी की जान बचा ली, पर उसे खो दिया। वो अब सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, अपनी बेटी का भरोसा वापस जीतना। प्रिया ने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों को कितना कुछ सहना पड़ा। अब मुझे माफ कर दो, दबी हुई आवाज में प्रिया ने कहा। मैं आपको माफ करता हूँ मैम। आराध्या अब मजबूत है, उसे किसी मिशन की जरूरत नहीं है। उसे बस आपकी जरूरत है, उसकी माँ के तौर पर, अर्जुन ने प्यार से कहा। प्रिया ने हिम्मत जुटाई। मैं अब आराध्या के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरा प्यार सच्चा था, सौदा नहीं। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने सहमति दे दी। प्रिया ने अर्जुन से मिलकर उसे करण की पुरानी डायरी दी। ये डायरी करण ने प्रिया के लिए लिखी थी, पर कभी उसे दे नहीं पाया था। इसमें प्रिया के लिए करण का गहरा निस्वार्थ प्रेम लिखा था। अर्जुन और करण डायरी पढ़ते समय अर्जुन को एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। डायरी के आखिरी पन्ने पर करण ने लिखा था कि वो अपनी बड़ी बहन के बच्चे को अपना सारा प्यार और संपत्ति देना चाहता था, क्योंकि उसकी बहन ने उसे जीवन में सबसे ज्यादा सहारा दिया था। करण की बहन का नाम था ईशा मेहरा। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। ईशा मेहरा अर्जुन की माँ का नाम था। अर्जुन को पता चला कि करण, जिससे प्रिया को प्यार था और जिसे उसने नियति के हाथों खो दिया था, कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का मामा था। करण की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति ईशा मेहरा के नाम हो गई थी, और ईशा मेहरा ने ही उस संपत्ति का उपयोग करके मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी। अर्जुन की सफलता की जड़ें कहीं न कहीं प्रिया के अतीत से जुड़ी थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये नियति ही थी। प्रिया ने अनजाने में अपने पहले प्यार की निशानी को अपने बेटे के रक्षक के रूप में चुना था। अर्जुन ने प्रिया को ये सच बताने से पहले एक योजना बनाई। उसने आराध्या को बिना बताए कैफे पर एक छोटी सी प्रदर्शनी आयोजित की। इस प्रदर्शनी में सिर्फ फोटोग्राफी थी, प्रिया के पुराने कैमरे से ली गई तस्वीरें। प्रदर्शनी की शुरुआत में अर्जुन ने आराध्या को बुलाकर प्रिया को स्टेज पर बुलाया। प्रिया ने माइक संभाला, उसके हाथ कांप रहे थे। आराध्या, प्रिया ने कहा, उसकी आवाज में दर्द और ईमानदारी थी। मैं यहाँ कोई सफाई देने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे पिता गौरव ने जो कुछ भी कहा, वो तुम्हें तोड़ने के लिए कहा था, पर मेरे झूठ के पीछे मेरा प्यार था। प्रिया ने फिर एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में करण और वो खुद 20 साल की उम्र में थे। ये करण है, मेरा पहला प्यार। जब गौरव ने मुझे धोखा दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने उसे और उसके प्यार को खो दिया। प्रिया ने फिर अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। जब अर्जुन तुम्हारी जीवन में आया तो मुझे लगा कि नियति ने मुझे दूसरा मौका दिया है तुम्हें करण जैसा प्यार देने का। मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, पर मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं खरीदा। अर्जुन के दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। फिर प्रिया ने आराध्या को करण की पुरानी डायरी दी। ये तुम्हारे अनजाने मामा करण की आखिरी निशानी है। इसे पढ़ो। तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा प्यार किसी समझौते का नहीं बल्कि सच्चे बलिदान का परिणाम है। आराध्या ने डायरी थामी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ की आंखों में देखा। उसे अपनी माँ की वर्षों पुरानी पीड़ा और त्याग दिखाई दिया। इस बार ये कोई छल नहीं था, ये सच्चा प्रायश्चित था। आराध्या ने डायरी खोलने से पहले अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया।
मैं तुम्हें माफ करती हूँ माँ। तुम्हें मेरी जान बचाने का हक था, पर तुम इस डर में अकेली क्यों रही? हम साथ लड़ सकते थे। तुम आज़ाद हो मेरी बेटी, रोते हुए प्रिया ने कहा। आराध्या ने डायरी खोली। करण के प्यार भरे शब्द और सबसे बढ़कर उसका और अर्जुन का अनजाना पारिवारिक कनेक्शन देखकर आराध्या हैरान रह गई। अर्जुन ने पास आकर उसका हाथ थामा। हम दोनों को नियति ने एक दूसरे के लिए चुना है आराध्या, और तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक दरवाज़ा खोला है। आराध्या ने सिर हिलाया। उसने करण की विरासत, अपनी माँ के बलिदान और अर्जुन के अटूट प्यार को स्वीकार किया। उनके सामने अब एक नया खुशहाल भविष्य था, जिस पर अतीत की कोई छाया नहीं थी। आराध्या और अर्जुन अब न सिर्फ प्रेमी थे, बल्कि एक मजबूत पारिवारिक बंधन से भी बंधे थे। करण की डायरी और प्रिया का प्रायश्चित दोनों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था। आराध्या ने अपनी माँ से वादा किया कि वो धीरे धीरे भरोसा वापस लाएगी, पर उसे अब अकेले नहीं छोड़ेगी। प्रिया कैफे के ऊपर वाले कमरे में वापस आ गई। अब वो अपनी बेटी के जीवन में एक मित्र और मार्गदर्शक के रूप में शामिल थीं, न कि एक नियंत्रक के रूप में। सबसे पहले अर्जुन ने आराध्या की मदद से पलकों की छांव कैफे को एक लीगल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिया, जिससे ये मेहरा ग्रुप के एक छोटे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) प्रोजेक्ट के तहत आ गया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये करण की विरासत को सम्मान देने का तरीका था। अर्जुन ने फैसला किया कि उन्हें अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाना नहीं चाहिए। उन्होंने कैफे में एक मीडिया इवेंट आयोजित किया, जो आधिकारिक तौर पर आराध्या के कैफे की सफलता की घोषणा करने के लिए था। अर्जुन स्टेज पर खड़ा था। उसके बगल में आराध्या थी, जो आत्मविश्वास और खुशी से चमक रही थी। प्रिया दर्शकों के बीच बैठी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गर्व था। अर्जुन ने माइक लिया। दोस्तों, आज मैं एक सफलता की घोषणा करने आया हूँ। ये सिर्फ व्यापार की सफलता नहीं है, ये साहस, जुनून और दृढ़ निश्चय की सफलता है। उसने आराध्या की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। आराध्या शर्मा ने अकेले ये कैफे बनाया है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से। वो मेरी पार्टनर हैं, सिर्फ व्यापार में नहीं, बल्कि जीवन में भी। मीडिया में हलचल मच गई। और हाँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहरा ग्रुप के पीछे की असली प्रेरणा हमेशा पारिवारिक प्रेम रहा है। मेरी माँ का भाई करण मेरी प्रेरणा थे, और आराध्या का ये सफल कैफे अब उस विरासत को आगे बढ़ाएगा जो निस्वार्थ प्रेम पर आधारित है। इस घोषणा ने सभी अफवाहों को खत्म कर दिया। विरल का हर षड्यंत्र विफल हो गया था। अब आराध्या को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता था। विरल, जिसने ये सब न्यूज़ पर देखा, गुस्से से पागल हो गया। उसने गौरव को फोन किया, जिसने आराध्या और प्रिया के सामने आकर झूठ बोला था। तुमने मेरा काम खराब कर दिया गौरव, अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुमने मुझे पैसे दिए ही कब थे? तुमने मुझसे झूठ बोलकर ये काम करवाया। गौरव ने पलटवार किया। अर्जुन के जासूसों ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही घंटों में अर्जुन ने गलत सूचना देने, ब्लैकमेलिंग और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में विरल और गौरव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। विरल को छात्र नेता के पद से हटा दिया गया और उसका कॉलेज करियर बर्बाद हो गया। गौरव को भी कानूनी पचड़ों में फंसकर जेल जाना पड़ा। विरल ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अर्जुन को एक अंतिम डरा हुआ संदेश भेजा। तुम जीत गए अर्जुन, पर तुम नहीं जानते, प्यार एक दिन तुम्हें भी धोखा देगा। अर्जुन ने इस संदेश को डिलीट कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब विरल की नफरत उनके प्यार को छू भी नहीं सकती थी। एक शाम अर्जुन ने प्रिया को अपने आलीशान दफ्तर में बुलाया। प्रिया मैम, मुझे पता चला कि करण मामा ने मेहरा ग्रुप की नींव में कितना बड़ा योगदान दिया था। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारी सफलता का हिस्सा बने। अर्जुन ने प्रिया को मेहरा ग्रुप की एक नई CSR फाउंडेशन का नेतृत्व करने के लिए कहा, जिसका नाम रखा गया करण फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का लक्ष्य उन युवा महिलाओं को सशक्त करना था जो गलत रिश्तों या भावनात्मक धोखे का शिकार हुई थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसकी और करण के सपनों का पूरा होना था। वो अब न सिर्फ आराध्या का अतीत ठीक कर रही थी, बल्कि अपने अतीत को भी सम्मान दे रही थी। शुक्रिया अर्जुन, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, प्रिया ने भावुक होकर कहा। आराध्या, अर्जुन और प्रिया अब एक मजबूत, असामान्य परिवार थे। आराध्या ने महसूस किया कि उसकी माँ का डर उसका पलकों की छांव था, जो उसे दुनिया के जहर से बचा रहा था, और अर्जुन का प्यार उसका मजबूत स्तंभ था, जिसने उसे अपनी पहचान वापस दिलाई। एक ठंडी शाम आराध्या और अर्जुन कैफे के पास झील के किनारे बैठे थे। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं लापरवाह हूँ? आराध्या ने पूछा। तुम अब मेरी जिंदगी की सबसे जिम्मेदार खुशी हो, अर्जुन ने कहा और उसके माथे को चूमा। तुमने मुझे सिखाया कि लक्ष्य सिर्फ हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होते हैं। आराध्या ने अपने गले में एक नया, अर्जुन द्वारा दिया गया चांदी का लॉकेट पहना था,
जो बिल्कुल करण के लॉकेट जैसा था, पर यह पूरा था, टूटा नहीं था। ये उनके अटूट बंधन का प्रतीक था। अब हमें अपनी शादी की योजना बनानी चाहिए, मिस्टर सीईओ, आराध्या ने शरारत से कहा। 6 महीने गुजर चुके थे। आराध्या और अर्जुन का रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरा था। अर्जुन ने औपचारिक रूप से मेहरा ग्रुप की जिम्मेदारी फिर से संभाल ली थी, लेकिन उसका दिल और ज्यादातर समय अब पलकों की छांव कैफे और आराध्या के साथ ही बीतता था। प्रिया करण फाउंडेशन की प्रमुख के तौर पर अब अपनी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी रही थी। उसने अपनी बेटी का भरोसा धीरे धीरे वापस जीता था और उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो अब नियंत्रक नहीं, बल्कि एक सच्ची समर्थक थी। शादी की तारीख नजदीक थी। कैफे को शादी के वेन्यू के तौर पर सजाया गया था। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उनके प्रेम और जीत की निशानी थी। शादी से एक रात पहले अर्जुन आराध्या के छोटे से कमरे में आया। आराध्या दुल्हन की तरह सजी नहीं थी, बल्कि अपनी पसंदीदा सफेद टी शर्ट और जीन्स में थी, पर उसकी आंखों में शादी की चमक थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर सीईओ? अब शादी से पहले मिलना मना है, आराध्या ने शरारत से कहा। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और आराध्या के पास आया। उसने आराध्या का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता था। ये मेरे जीवन की सबसे मुश्किल रात है, इंतजार की रात, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। आराध्या ने उसके माथे पर हाथ रखा। तुम तो हमेशा इतने अनुशासित रहते हो अर्जुन, आज क्यों बेचैन हो? क्योंकि कल से मेरा अनुशासन टूटने वाला है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कल से मेरा हर फैसला, हर सांस तुमसे बंध जाएगी। मैं एक रोबोट था, तुमने मुझे इंसान बनाया। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी किसी टारगेट को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपने साथ रहने में है। आराध्या ने अर्जुन के गले में बाहें डाल दी। और तुमने मुझे सिखाया कि लापरवाह होना ठीक है, पर ताकतवर होना ज्यादा जरूरी है। तुमने मुझे वो आजादी दी जो मैं खुद को नहीं दे पा रही थी। अर्जुन ने आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया। वो पल, उनके वर्षों की लड़ाई, उनके दिल का दर्द, सब कुछ खत्म हो गया था। ये सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं था, ये दो आत्माओं की नियति का समापन था। तुम मेरे लिए मेरी नियति का सही चुनाव हो अर्जुन, आराध्या ने फुसफुसाते हुए कहा। और तुम मेरी अटूट नियति हो आराध्या, अर्जुन ने जवाब दिया। अगली सुबह कैफे पलकों की छांव, रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। अर्जुन सफेद शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। जब आराध्या ने पाकिस्तानी लहंगे में प्रवेश किया तो अर्जुन की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अर्जुन दुनिया की सारी बातें भूल गया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं, पहली बार किसी लक्ष्य की सफलता से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की पूर्ति से। प्रिया आंखों में खुशी के आंसू लिए अपनी बेटी का हाथ अर्जुन के हाथ में दिया। शादी की रस्में शुरू हुई। अर्जुन ने आराध्या का हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूं आराध्या कि मैं तुम्हें हमेशा आजादी दूंगा, पर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी खुशी मेरा सबसे बड़ा मिशन होगा, आराध्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं वादा करती हूं अर्जुन कि मैं हमेशा तुम्हारी ताकत पर भरोसा करूंगी और तुम्हें अपनी लापरवाही से प्यार करना सिखाऊंगी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। अर्जुन ने आराध्या के गले में टूटे हुए लॉकेट जैसा, पर नया और पूरा, एक सोने का हार पहनाया। ये प्रतीक था कि उनका प्यार उनके अतीत के दर्द को पूरी तरह से भर चुका था। रस्मों के बाद अर्जुन और आराध्या कैफे की छत पर गए, जहां से उन्हें झील का शांत नजारा दिखता था। तुम्हें पता है अर्जुन, आराध्या ने अर्जुन के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, माँ हमेशा कहती थी कि वो मुझे पलकों की छांव में रखती हैं। उन्होंने मुझे उस दर्द से बचाए रखा जो उन्हें मिला था। और अब, अर्जुन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम और मैं दोनों उस छांव को हमेशा एक दूसरे पर बनाए रखेंगे। मैं तुम्हारी हर गलती, हर डर को अपनी ताकत से बचाऊंगा। आराध्या ने अर्जुन को प्यार से देखा। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये कहानी थी कि कैसे एक माँ का डर, एक बेटे का बलिदान यानी करण और एक पुरुष का निस्वार्थ प्रेम
मिलकर एक लड़की की नियति को सफलता और खुशी की ओर ले जाते हैं। आराध्या ने अपनी नियति खुद नहीं चुनी थी, पर उसने नियति द्वारा लाए गए सही आदमी को स्वीकार किया था। कहानी का अंत अर्जुन और आराध्या के एक मधुर चुंबन के साथ होता है, जो अनंत प्रेम और अटूट विश्वास की निशानी है। जल्द मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।